हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3737। काउंट सब एरेज विद मेजॉरिटी एलिमेंट्स 1। ठीक है। तो ठीक है, इस प्रॉब्लम को भी हम वैसे ही ड्राइव करेंगे जैसे हम अपने हर एक प्रॉब्लम को ड्राइव करते हैं। सबसे पहले इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लेंगे, फिर इसके कंस्ट्रेंट से एक डायरेक्शन फाइंड करेंगे, जो भी हमें हिंट्स मिलती है अब हमारी अप्रोच बनाने के लिए वो हम देखेंगे। उसके बाद इंट्यूशन बिल्ड करने का ट्राई करेंगे, अप्रोच बनाएंगे कंप्लीटली एंड टू एंड, देन कोडिंग पे चलेंगे। ठीक है। फिर मैं आपको ड्राई रन करके कोड एक्सप्लेन करूंगा और फिर उसके बाद इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करेंगे। देन हम देखेंगे कि हमारी क्या लर्निंग हुई इसके अंदर। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम को। ठीक है, सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। हमें एक एरे दी हुई है और एक टारगेट दिया हुआ। ठीक है। सो क्या करना है हमें इसके अंदर नंबर ऑफ सब एरेज बताने हैं जिसके अंदर टारगेट एलिमेंट मेजोरिटी में हो। ठीक है। मेजोरिटी में कैसे, अगर यहाँ पे आप एग्जांपल देखो तो इन्होंने बोला है कि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन n/2 होना चाहिए। मान लो आपने अच्छा, आपको सब एरे तो पता है ना क्या होते हैं, देखो कैसे। 1, 2, यहाँ पर है 2, 3। ठीक है। तो अगर आपको इसके सब एरे निकालने हैं तो पता है सब एरे क्या होता है। आप इसमें कंटिन्यूअस कोई सा भी पार्ट ले लो, दैट इज कॉल्ड एज सब एरे। ठीक है। जैसे मान लो आपने इसमें 1, 2 ले लिया, या फिर बीच से 2, 2 ले लिया, या फिर 2, 2, 3 ले लिया। बस कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है। कोई सा ही पार्ट ले लो और एक या फिर एक से ज्यादा उसका साइज होना चाहिए। समझ आ रहा है। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एरे बन जाएंगे भाई। आपका 1 बन सकता है, आपका 1, 2 बन सकता है, ऐसा 1, 2, 2 बन सकता है ना। या आप 1, 2, 2, 3 ले सकते हो, है ना। ऐसे ही अगेन आपका 2 बन सकता है, 2, 2 बन सकता है, 2, 2, 3 बन सकता है। ठीक है, सो ऑन। ऐसे ही काफी सारे आपके एलिमेंट्स बन जाएंगे। तो आपको इसके अंदर क्या करना है, एक लास्ट और सब एरे रह गया। ठीक है। 2, 3। ठीक है। तो आपको इसमें क्या करना है, मेजोरिटी एलिमेंट खोजना है। टारगेट क्या है, टारगेट इक्वल टू 2। ठीक है। तो एरे की साइज से बड़ा होना चाहिए, एरे की साइज के हाफ से बड़ा होना चाहिए। ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 है। ठीक है। अब देखो 2 किस एरे में, किस सब एरे में ये मेजोरिटी में है। क्या इसमें है, इसमें तो 2 है ही नहीं। इसमें है क्या, नहीं यार, इसमें मेजोरिटी में नहीं है, इसमें बिल्कुल मतलब 50-50 है। अब इसमें देखो 1, 2, 2, तो 2 इज इन मेजोरिटी। अब ऐसे देख के कैसे पता चलेगा, देख के पता नहीं चलेगा। मान लो इसकी साइज क्या है, इसकी साइज है 3, तो आपने किया 3/2, आपको मिला 1। तो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए बस आपका। तो ग्रेटर देन 1 है, 2 बार है ना, तो मेजोरिटी में है। तो इसको हम काउंट कर लेंगे। सेम वैसे ही इसमें देखो 1 है, 3 है और 2 2 बार है, तो 4/2। 4/2 आपका कितना हो जाएगा, 4/2 इक्वल टू 2। तो ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है स्ट्रिक्टली मोर देन हाफ। तो क्या ग्रेटर देन 2 है, नहीं यार, ग्रेटर देन 2 नहीं है, तो ये नहीं होगा। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। समझ रहे हो, इसमें तो खाली 2 ही है तो मेजोरिटी में ही होगा। इसमें 2, 2 है, मेजोरिटी में ही होगा। 2, 2 है, मेजोरिटी में ही होगा, है ना। तो ये सारे इसमें आपके सब एरे मिल जाएंगे। अभी इसमें मैंने काफी सब एरे मिस कर रखे, आई थिंक। 1 हो गया, 1, 2 हो गया, 1, 2, 2 हो गया, 1, 2, 2, 3 हो गया। ठीक है। फिर हम 2 पे आ गए, फिर 2, 2 पे आ गए, 2, 2, 3 पे आ गए। ठीक है। फिर वापस, अच्छा हाँ, फिर वापस से यहाँ पे हम ये वाला ले सकते हैं ना 2। अगेन एक और 2 ले सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक और आ गया मेजोरिटी में। तो टोटल हमारे पास कितने आ गए, 5 एलिमेंट्स आ गए। और ये वही 5 एलिमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ये वही 5 सब एरेज यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है। तो आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ गई। अब एक बार कंस्ट्रेंट देख लेते हैं कि हमें किस कॉम्प्लेक्सिटी में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो लेंथ है एरे का 1000। ठीक है। और 10 to the power 9 है, 10 to the power 9 टारगेट हो सकता है। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये वाली लगी मुझे। ठीक है, कि 10 to the power 3 की लेंथ है। तो आपको पता है कि आपका बिग O ऑफ एन स्क्वायर का सोल्यूशन इसमें वर्क कर जाएगा। ठीक है। अगर यही कंस्ट्रेंट 10 to the power 5 का होता तो आपको सोल्यूशन बिग O ऑफ एन में लिखना पड़ता। ठीक है। बट अभी हम बिग O ऑफ एन स्क्वायर में ही रखेंगे। क्यों, क्योंकि यार कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंग हम अपने प्रॉब्लम को ड्राइव करते हैं। ठीक है। आप इसको सोच सकते हो। ठीक है। और वैसे भी ये प्रॉब्लम का पार्ट 1 है। ठीक है। ये प्रॉब्लम का पार्ट 1 है, तो इसके अंदर हम यही चीज रखेंगे। ठीक है। तो कैसे बनेगी इसकी अप्रोच, वो देखते हैं हम। देखो, मान लो मेरे पास, मैं यही वाला अगर एग्जांपल ले लूं, 1, 2, 2 और 3। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा इसके अंदर, बहुत फिक्स अप्रोच होती है सब एरे को फाइंड करने की। ठीक है।
कि हम क्या करते हैं, हम यहाँ से चलना शुरू करते हैं। सबसे पहले वन, इटसेल्फ वन, सिर्फ वन। तो यहाँ पर हमारे पास एक सब एरे आ गया। फिर उसके बाद 1,2 देखो कैसे इंक्रीमेंट हो रहा है, 1,2। फिर यहीं पे रखो। देखो अब एक चीज आप नोटिस करो, पॉइंटर यहीं पर है, पॉइंटर यहीं पर है 0th इंडेक्स पे, और एक पॉइंटर आगे मूव होता जा रहा है और सारे के सारे सब एरे कवर करता जा रहा है जो कि स्टार्ट हो रहे हैं 0th इंडेक्स से। ठीक है, 1,2,3। ठीक है, 1,2,2,3। तो वन से स्टार्ट होने वाले सारे के सारे सब एरे मैंने कवर कर लिए। ठीक है, अब ऐसे ऑर्गेनाइज्ड वे से चलने में क्या होता है कि हम कोई भी सब एरे को मिस नहीं करेंगे। तो अब मुझे इस टू वाले एलिमेंट से स्टार्ट होने वाले सारे एलिमेंट चाहिए, सॉरी सारे सब एरे चाहिए। मैं इनके इंडेक्स से लिख देता हूँ 0, 1, 2, 3। इस फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट होने वाले सारे सब एरे चाहिए। तो क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 2,2 हो सकता है, और 2,2,3 हो सकता है। ठीक है, देखो फिर से हम इतने ऑर्गेनाइज्ड वे में चले। अब इसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या होगा। अब मैं सेकंड इंडेक्स से स्टार्ट होने वाले सारे सब एरे को कवर करूंगा। तो इस बार क्या हो जाएगा, 2,3। ठीक है, और इस बार मैं थर्ड इंडेक्स से शुरू होने वाले सारे सब एरेज को कवर करूंगा, तो ओनली 3। अब देखो सारे के सारे सब एरेज कवर हो चुके हैं। आप कोई भी कंटिन्यूअस पार्ट उठा के देखो, आपको इनमें से ही कोई एक पार्ट मिलने वाला है। ठीक है, तो ये हमने थॉट के थ्रू किया। ठीक है, बट अब हम इसको कोडिंग के थ्रू कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हम एक चीज यहाँ पे फिक्स कर रहे हैं, एक चीज यहाँ पे फिक्स कर रहे हैं, और एक चीज को आगे बढ़ाई जा रहे हैं ना, एक पॉइंटर यहाँ पर फिक्स कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने बोला कि हम आई फिक्स कर देते हैं। ठीक है, और शुरुआत में जे भी यहीं पर रहेगा। जे कौन सा है, जे मूविंग पॉइंटर है जो आगे मूव करता रहेगा। आई भी मूव करेगा पर पहले जे मूव करेगा, ताकि एक सेट ऑफ सब एरे मुझे मिल जाए। तो जे पहले यहाँ रहेगा, तो मुझे ये मिल जाएगा आई। फिर आई और जे की विंडो, आई और जे की फिर रेंज को देखो, आई और जे की रेंज मुझे क्या दे रही होगी, वो सब एरे दे रही होगी। अब जे को फिर उसके बाद मैं यहाँ पे ले आऊंगा, है ना। तो अब आई और जे में 1,2 है। फिर जे को यहाँ ले आऊंगा, अब आई और जे के बीच में 1,2,2 है। फिर जे को मैं यहाँ ले आऊंगा, तो अब जे आई और जे के बीच में 1,2,2,3 है। ठीक है, अब जैसे ही जे मेरा लास्ट में आ गया, तो मैं क्या करूंगा, जे को हटाऊंगा। अब जे की लूप खत्म हो गई और आई अब चलेगा। तो आई अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलेगा और जे दोबारा यहीं से शुरू होगा जहां से आई शुरू हो रहा है। समझ रहे हो, आई जब भी अपडेट होगा तो जे इसके साथ साथ अपडेट होके वहीं पे आ जाएगा सीधा, और फिर लास्ट तक चलेगा। तो सारे के सारे सब एरे हमारे ऐसे कवर हो जाएंगे। अब आती है सेकेंड चीज कि सब एरे तो मिल गया। अब वी नो कि हमारा सब एरे आई और जे के बीच में है, आई और जे के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, बट हम इसमें टारगेट को कैसे काउंट करेंगे, वी हैव सम टारगेट विच वी नीड टू काउंट। ठीक है, जिससे हमें पता चल जाए कि मेजोरिटी एलिमेंट है या नहीं है। सबसे पहले तो इसकी लेंथ, सबसे पहले तो सब एरे की लेंथ क्या होगी, सब एरे की लेंथ होगी जे माइनस आई प्लस वन, क्योंकि आई और जे के बीच में सब एरे है। तो लेंथ क्या होगी, जे माइनस आई प्लस वन। ठीक है, क्यों होगी यार, यही होगी। ठीक है, 1, 2, 3 से मान लो कोई सब एरे है। मैं ये क्या लिख रहा हूँ, ये एलिमेंट नहीं है, ये इंडेक्स है। ये लिख रहा हूँ कि 1 है, 2 है और 3 है। अब देखो मैंने बोला 1 से 3 के बीच में सब एरे है, तो क्या करना है, तो इसके बीच में कितने एलिमेंट मिले मुझे, यहाँ पर 2 लिख देता हूँ। अब ये एलिमेंट्स है, ठीक है, 2, 2, 3 एलिमेंट्स है, और 1, 2, 3 इसके इंडेक्स। तो मैंने बोला 1 से 3, तो आई इज 1 एंड जे इज 3। तो 3 - 1 + 1 करोगे ना, तो बीच की इनकी लेंथ निकल के आ जाती है। ठीक है, तो ये तरीका होता है। तो यहाँ से मुझे लेंथ मिल जाएगी। एंड सेकेंड चीज जो मुझे काउंट करना है अपना टारगेट, वो मैं कैसे काउंट करूंगा। अब यहाँ पर मैं एक और फॉर लूप चला लूंगा, है ना, एक के फॉर लूप चला लूंगा, जो कि अगेन किसको काउंट कर रही होगी, जो कि आई से जे के बीच में चलेगी और मेजोरिटी एलिमेंट को कंपेयर करके फाइंड करेगी। बट फिर यहाँ पे एक और लूप मुझे यूज करना पड़ जाएगा, तो मैं ये अप्रोच नहीं करूंगा। ठीक है, क्योंकि देखो रिपीटेटिव काम है। जे आपका ऑलरेडी मूव कर रहा है, तो आप एक अलग से के बनाकर क्यों मूव करवा रहे हो, है ना। ये चीज है यहाँ पे। तो आप यहाँ पर क्या करो, आप यहाँ पे जे के थ्रू ही निकाल लो। ठीक है, अब मैं आपको कोड के थ्रू समझा देता हूँ कि ये चीज कैसे हो रही है, ताकि आपको जल्दी और ज्यादा समझ में आए। ठीक है, देखो
यहाँ पर मैंने लेंथ निकाल ली, एक काउंट इक्वल टू जीरो वेरिएबल बना लिया जो ऑब्वियसली हमारे सब एरेज को काउंट कर रहा होगा, नंबर ऑफ सब एरेज को। यहाँ पर मेरा ये फर्स्ट लूप है, ठीक है, आउटर लूप है आई वाला, जो कि फिक्स रहेगा, जो कि सबसे लेट अपडेट होगा। देन एक ये टेम्पररी काउंट है ये, इसलिए इसको छोटा काउंट जैसा लिखा है, ठीक है। अब ये j इक्वल टू आई, j लेस देन एन, j प्लस प्लस, ठीक है। j वहीं से शुरू हुआ जहां पे i बैठा हुआ है और फिर लास्ट तक चल रहा है। अब i और j अभी, हाँ, तो यहाँ इन दो फॉर लूप के बाद क्या हो गया, i और j के बीच में मेरा क्या बैठा हुआ है, सब एरे बैठा हुआ है, ठीक है। तो क्या करना है, नम्स j इक्वल टू टारगेट मैंने कंपेयर किया, भाई अभी मेरा करंट एलिमेंट बता दो यार टारगेट के इक्वल है कि नहीं, क्योंकि j तो चलता ही रहेगा ना। तो अगर है तो ये टेम्पररी जो छोटा वाला काउंट है वो इंक्रीज होता रहेगा, तो मुझे पता चलता रहेगा कि मेरे करंट सब एरे के अंदर कितने नंबर ऑफ टारगेट हैं। जैसे ही ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन लेंथ बाई टू हो जाएगा, तो यहाँ पर हम काउंट को, बड़े वाले काउंट को प्लस प्लस कर देंगे, लास्ट में रिटर्न कर देंगे अपने काउंट को, ठीक है। एक बार इसे ड्राई रन करके देखना है, मैं ड्राई रन करके दिखा देता हूँ। 1,2,2,3, ठीक है। तो सबसे पहले तो आई आपका यहाँ से शुरू होगा और जे भी आपका वहीं से शुरू होगा जहां से आपका आई है। काउंट यहाँ पर जीरो से इनिशियलाइज हो जाएगा और फिर काउंट यहाँ पर भी जीरो से इनिशियलाइज हो जाएगा, ठीक है। ये काउंट तब जीरो होगा जब आई अपडेट होगा, मतलब नेक्स्ट सब एरे के लिए। तो देखो अभी मेरा ये वाला सब एरे है आई और जे के बीच में, तो आई और जे के बीच में क्या आ रहा है, सिर्फ वन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कंपेयर होगा कि जे क्या टारगेट के इक्वल है, नहीं भाई, टू टू है हमारा टारगेट, जो है वो क्या है, टू है। टारगेट के इक्वल नहीं है, काउंट जीरो ही रहा, अब जीरो रहा तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट पे, जे आ गया अब यहाँ पे। अब 1,2 में अगेन क्या हुआ, अब देखो मैंने दोबारा से जे को कंपेयर किया, तो यहाँ पर जे टारगेट से कंपेयर हुआ, हाँ इस बार काउंट आपका वन हो गया। लेकिन ये अभी भी मेजोरिटी में नहीं आएगा क्योंकि वन से ज्यादा होना चाहिए, अभी ये वन है। फिर जे दोबारा अपडेट हो गया, यहाँ पे आ गया, और फिर हमने देखा यार ये जो अगला एलिमेंट है ये भी टारगेट है, तो इसको अपडेट करके टू कर दिया। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा रोक के सोचो, तो ये देखो आई और जे के बीच में मेरा सब एरे है और इनके बीच में जो जितने मेजोरिटी एलिमेंट है वो मेरा काउंट भी मेरे पास है, और मुझे बस यहाँ पे कंपेयर कर लेना है, ठीक है। तो क्या टू से बड़ा है, हाँ टू से बड़ा कह रहा हूँ, सॉरी। यहाँ पर मैं मेरे को बोलना है कि क्या मेरा जैसे मेजोरिटी एलिमेंट है वो क्या है, वो टू है। तो टू क्या बड़ा है इससे, लेंथ बाई टू से। तो लेंथ कितनी होगी, वन, टू की लेंथ होगी थ्री, है ना। तो थ्री बाई टू हो जाएगा वन, वन से तो बड़ा ही है बिल्कुल। तो ये हमारा यहाँ पे काउंट अब अपडेट हो जाएगा वन। फिर जे आ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे अब लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी फोर, ये टारगेट के इक्वल नहीं है, अपडेट नहीं करेंगे। फोर बाई टू क्या हो जाएगा, फोर बाई टू टू हो जाएगा, और टू से बड़ा टू नहीं होता, तो यहाँ पर हमें नहीं मिला। फिर उसके बाद जे, जे वाला लूप जो है वो खत्म हो जाएगा यहाँ पे। अब आई अपडेट होगा, अब आई यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब सब कुछ शुरू से शुरू होगा, ठीक है। जैसे ही आई अपडेट होगा ना, अब सब कुछ शुरू से शुरू होगा। जैसे आई यहाँ पे आएगा, फिर जे यहाँ पे बैठेगा, सिर्फ ये काउंट नहीं बदलेगा, ये गिन चुका है, ये एक सेट ऑफ काउंट गिन चुका है, और ये सब के सब इरेज हो जाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा जीरो, ठीक है। फिर से चेक होगा भाई क्या आपका इक्वल है, हाँ भाई इक्वल है, तो वन कर दिया, ठीक है। मेजोरिटी में है, हाँ, तो इसको अपडेट कर दिया, ठीक है। ऐसे करके चीजें चलती रहेंगी। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। एंड इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर मैं बात करूँ, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, एक आउटर लूप चल रहा है एन टाइम्स, एक इनर लूप चल रहा है एन टाइम्स, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हमने डिसाइड करी थी बिग ऑफ एन स्क्वायर है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, स्पेस इसमें हो जाएगी, हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया है जो कि इनपुट पे डिपेंड करे, तो बिग ऑफ वन, ठीक है। ठीक है, और हमने क्या सीखा, हमने इसमें यार अब ये काफी ऑब्वियस चीजें थी, है ना, सब एरेज वाली जो हम शुरू से ही करते आ रहे हैं। तो अगर कोई नहीं करता आ रहा, तो उसने सीखा होगा कि यहाँ पे सब एरे को कैसे फाइंड करते हैं, टू पॉइंटर्स की हेल्प से हम सब एरे को कैसे ट्रैप कर सकते हैं। एंड अगर आपने ये अप्रोच पहले नहीं देखी, तो ये अप्रोच आपके लिए बहुत काम की, क्योंकि ये बहुत क्वेश्चंस में यूज होती है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।